बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन से बैंक कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से बता रहे तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। मुसलमानों से नफ़रत को लेकर के नए नए वाक़यात निकल कर के सामने आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने हिंदू मुसलमान के दरमियान जो नफ़रत की दीवार कायम की है उसको गिराना इंतहाई मुश्किल मालूम हो रहा है। हर एक इंसान के दिल में, दिमाग में नफ़रत घर कर चुकी है और वो उसका इजहार भी खूब कर रहा है। इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ रोनुमा हो रहे हैं। वीडियो निकल कर के सामने आ रही हैं कि हमारे हिंदू भाई मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं, उनको एक नज़र देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पर उनको टारगेट किया जाता है, कहीं मार्केट में, दुकानों पर, सब्ज़ी बेचने वालों को, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में मुजफ्फरनगर के अंदर एक वाक़या पेश आया कि एक हिंदू टीचर ने मुसलमान बच्चे को हिंदू बच्चों से सिर्फ इसलिए पिटवाया कि वो मुसलमान था और उसके कहने के मुताबिक उसको अपने इस अमल पर ज़र्रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है। इसी तरह का एक वाक़या भी हाल ही में दिल्ली के अंदर भी पेश आया। सरकारी स्कूल में एक टीचर ने मुसलमान बच्चे को इसी तरह से टारगेट किया और उसको हरासा करने की कोशिश की। अभी हाल ही में बल्कि कल ही का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जयपुर के अंदर एक बैंक के अंदर मुसलमान औरत जो पर्दे के अंदर है, हिजाब के अंदर है, उसे बैंक के अंदर पुलिसकर्मी जो गार्ड है वहाँ का, वो दाखिल नहीं होने दे रहा है। ये कह करके कि तुमने बुर्का पहना हुआ है, लिहाजा ये जो है गाइडलाइन है इस तरह की कि कोई भी बुर्का पहन करके बैंक के अंदर दाखिल नहीं होगा। जबकि मुसलमान औरत उससे मालूम करती है कि ऐसी गाइडलाइन कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये उसूल कहाँ बना हुआ है, ये कानून ज़रा मुझे भी दिखाइए। लेकिन वो पुलिसकर्मी एक नहीं सुनता और वो अंदर से दरवाज़े को लॉक कर देता है। इस तरह के वाक़यात अब बैंकों के अंदर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत किस तरह से रोज़ बरोज़ अपने पैर पसार रही है, अपने पैर फैला रही है, किस तरह से नफ़रत लोगों के दरमियान बढ़ती जा रही है। कहाँ कहाँ लोग जो है नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। कोई पुलिस वाला जिसको हिफाजत के लिए तैनात किया जाता है, वही पुलिस वाला जो है लोगों पर गोली चला देता है और कोई पुलिस वाला जो है सर में डंडा मार करके मुसलमानों को ज़ख्मी कर देता है। कोई पुलिस गार्ड बैंक के अंदर खड़ा हुआ है लेकिन वो वहाँ पर भी नफ़रत का इजहार कर रहा है। जबकि इस तरह का कोई कानून हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बना हुआ है कि बैंक के अंदर कोई मुसलमान लेडी बुर्का पहन करके दाखिल नहीं हो सकती। ये एक तरह की नफ़रत है जो रोज़ बरोज़ परवान चढ़ रही है और उस नफ़रत का इजहार जगह जगह अलग अलग महकमों में होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये इमरान नज़ीर हैं जिन्होंने इस वीडियो को लेकर के ट्वीट किया है कि जयपुर के जगतपुरा में स्थित कनारा बैंक में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर बैंक में प्रवेश करने के लिए कहा जाना बेहद शर्मनाक है। अगर बैंक को सिक्योरिटी के हिसाब से कोई समस्या है तो बैंक को मेटल डिटेक्टर लगा करके या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके सिक्योरिटी का इंतज़ाम को पुख्ता बनाना चाहिए, ना कि महिलाओं के बुर्का उतरवा कर। या फिर कनारा बैंक भी किसी विशेष एजेंडे के तहत घटिया हरकत कर रहा है। मैं जयपुर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग करता हूँ। ये वाक़या जयपुर का है जहाँ पर एक मुस्लिम महिला को बैंक के अंदर दाखिल होने से एक पुलिसकर्मी वहाँ का गार्ड मना कर देता है। आप ज़रा इस वीडियो को मुकम्मल मुलाहाजा फरमा लें। सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन से बैंक कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से बता रहे तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार।
लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को ताकि अगर अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप मैं कौन सी पूछ है। लेता हूँ, अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक हाँ है? तो मुझे जहाँ अलाउ नहीं लिखा हुआ, यहाँ अलाउ नहीं है, वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुरखा यहाँ अलाउ नहीं मैं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई हाँ दिक्कत ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी है जहाँ बुरखा अलाउ नहीं है। नहीं। हाँ, हाँ ठीक है, बताइए। आ जाओ। बुरखा कहाँ अलाउ नहीं है? कौन से बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में आई हूँ, यहाँ पे कि बुरखा अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते क्या आप। प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं कि बुरखा वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुरखे में? बुरखे में आ रहे हैं ना, कोई मना नहीं करे, पर मैडम मना किया है मेरे को, गार्ड ने आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुरखा अलाउ एक नहीं मिनट है। आप ये बंद करेंगे। नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे ठीक है, बताएं। मैं नहीं दूंगा जवाब। पहले बंद करो। नहीं क्यों तो बंद क्यों? आप नहीं जवाब कर सकते आप बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते कैसे? आप। तो फिर हमें बैंक में बुरखे में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? तो मैं नहीं तो आप मुझे बताएं ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है आप बता दीजिए मुझे कि बुरखा का अलाउ नहीं है। देखो मैडम, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप बैंक में। कैसे नहीं कर सकते? तो आप भी बुरखे में मना नहीं कर सकते? मना नहीं कर रहे हैं किसी को। मना ही किया, पूछे ना इन्होंने वो कहा लंच के टाइम के लिए मना लंच किया। में अच्छा लंच के अंदर बुरखे में अलाउ नहीं है। नहीं, किसी को अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं कर रही थी। अंदर बैठे थे, मैंने देखा था, मुझे बाहर जाते ही लॉक हुआ है। आप बैठे थे ना? हाँ। जब खाना खा रहे थे जी तो खाना खा रहे थे, आप बैठे थे, आपको मना किया था? फिर मैं बाहर जाते ही लॉक कैसे हुआ? नहीं ना, लोग नहीं, लोग इसलिए कर रहे थे, हम खाना खाने बैठे थे। लॉक मैं बाहर गई तब हुआ आपसे है। लोग से मतलब नहीं है। अंदर भी बैठे थे लोग। बैठे थे ना? हाँ तो उससे फिर मतलब मैं बाहर गई तब लॉक अरे कैसे? आपसे बाहर जाने का मतलब नहीं है। मेरे को बाहर जाते ही लॉक हुआ है। नहीं, आप ऐसे समझे- कौन से बैंक में लंच के अंदर लॉक नहीं होता? बैंक कौन से बैंक में होता है ऐसा लॉक अंदर से? जो कस्टमर आता है आके बैठता है वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठता है वो आगे। बैठता है मैडम, जब खाना खा रहे होते हैं तो इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई कोई अनवांछित तत्व आ किसी जाए, भी बैंक कोई मैं सी बाहर आ जाए। गई तभी लॉक हुआ है ये। आपका मतलब नहीं था, आपका ये था कि आपका काम हो गया, आप चले गए। किसी मेरा को काम बंद नहीं हुआ था, उन्होंने हमें बोला क्या कि आप पता वेट करें। उन्होंने बोला आप वेट तो आप करें। क्यों कई बार बैठे थे ना? मैं आपको मेरे मना साथ नहीं में बुलाने गई थी किसी को, मैं किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे आप। हमें पता नहीं है आप किस काम से गई थी, आप बैठे तो थे, फिर हमने तो लंच आपको में बोला पहली नहीं। बात लंच में बैंक लॉक नहीं होता है, इतना तो मैडम, मुझे भी पता है। इसलिए लोग होता है कि सब कस्टमर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया, कोई आगे किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बांट के चले जाए, कौन जिम्मेदार? अच्छा ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। देखो मैडम, एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, आप ये अलाउ नहीं है, आप समझो। नहीं मैं बंद नहीं करूंगी इसको तो। एक चीज और आप ऐसे क्यों अपने ऊपर ले रहे हो कि आप ही जाते लोग हुआ ठीक है, आप उनको लगाओ तो आपका काम हो गया, या आप बाहर जा रहे हो इसलिए किसको लगा? मैं गार्ड सर को मैं 2:30 के बाद अब वो अपने आप ओपन कर देते हैं, इसलिए लोग अपने ऊपर मत लो कि आप मेरे को जाते जाने के हो। बाद ही बंद हुआ है। हाँ वो इसलिए हुआ कि आप मतलब आप जा रहे हो इसलिए मैं लॉक कर देता हूँ। तो फिर और भी अंदर और भी कस्टमर बैठे थे, फिर उनको नहीं पता कि वो बाहर जाएंगे। अरे तो वो अपना काम करवा के जाएंगे ना, तो उससे पहले तो लॉक खुला हुआ ही था, मेरे को जाते कैसे बंद हो गया? तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि आपको उससे पहले भी लंच चल रहा था। मैडम, मैं बता रही हूँ। वो ठीक है, वो पहले से बैठे थे कस्टमर यहाँ पे। मैं भी आई थी। हाँ आपको कुछ भी बोला उस टाइम लॉक नहीं था, मेरे को जाते ही लॉक हो गया गेट। अरे वो मेरे से घर से पहले चले गए थे अंदर, इसलिए नहीं किया था उस लॉक टाइम। इसलिए खुला हुआ था क्योंकि सर बाहर गए थे अपने ऊपर ऐसे मतलब कि यहाँ आप पे भी दो चक्कर में कस्टमर आप और भी बैठे बैठे थे। थे। बुरखा क्यों नहीं अलावा बैंक के अंदर? ऐसे नहीं नहीं अलावा, ऐसे हटाना होता है, नहीं बस ऐसे मना नहीं करते कि कोई हमारे से पास बैंक किसी में खाने ऐसा के लिए नहीं कहते है। हैं। कौन से बैंक में आप एक मुझे बैंक में, बैंक पे आओगे तो किसी खाने को तो कहेंगे ना। वो वहाँ आने के बाद मुझे एंट्री नहीं मैं मिली पहले बैंक मेरी में। बात सुनो। जी बोलिए। सपोज अगर आप कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती, आप मुझे गेट पे हाँ, वो मैं बात- आया उतार के आए आप अंदर। वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं तो सॉरी गलतियों को बोलोगे सॉरी बोले, हाँ, कैसे तो बोला? बोल दिया। उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुरखा पहन के नहीं तो आना। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ बस। भाई गलती होगी कि वो जेंट्स होके उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप बुरखा उतार के आए। इन पर्सन अगर आपको मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं आपको बोलूंगी ठीक है, आप मुझे वेरीफाई करते हैं, मैं काउंटर पे आके बोलते हैं कि हमें हाँ, आपका तो मैं फेस वो बोल रही फेस थी, देखना हाँ है। वो गलती तो हो मैं गई। वहाँ दिखाती मैं आपको, लेकिन आप आके गेट मैं पे सॉरी बोलते हो। बोल रही हूँ। अब इस चीज को इतना वो मत कीजिए आप।